मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके काम की बात, आपके फायदे की बात या आपके लिए चिंता की बात पर मैं आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हूं। बात बिहार की ही होगी और बिहार पुलिस की होगी। मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा, मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं कि क्या है स्थिति आपके बिहार की। जो लोग इतने नेताजी लोग इतने बड़े बड़े बातें बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप देखिए, आप इसका आकलन करिए कि उन्होंने किया तो ये हो क्या रहा है। मैं अपनी बात कुछ नहीं कहूँगा, अखबार की बातें सुनाऊंगा पिछले कुछ महीनों या कुछ वर्षों की। ये आज की खबर है, प्रभात खबर 2 जुलाई का अखबार है। इसमें एक खबर छपी, छात्रा से मारपीट व अभद्रता में 15 महीने के बाद केस दर्ज। 15 महीने लग गए एफआईआर को दर्ज करने में। एक संस्था है एधना फाउंडेशन, उसमें महिलाओं को सिलाई व ब्यूटिशियन कोर्स संचालित कराया जाता है। तो वहाँ कोई समारोह हो रहा था, तो हो सकता है उसमें बच्चियों ने, लड़कियों ने डांस गाना वगैरह सब किया होगा, तो उसकी किसी ने फोटो खींच ली थी। तो आवेदन, उसके खिलाफ आवेदन दिया गया, तो पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। सुनिए कहानी। होली मिलन कार्यक्रम था 2024 का। उसी भवन में रहने वाले एक व्यक्ति ने छात्राओं की तस्वीर खींची। इस पर छात्राओं ने विरोध जताया, तो उस व्यक्ति ने एक छात्रा की पिटाई कर दी और अभद्रता की। यह घटना है। तो समझिए, पुलिस ने एफआईआर नहीं किया। तो बताइए पुलिस करती क्या है? एफआईआर नहीं लेती है। कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुआ। प्रेम कुमार ने बताया, जो इसके शायद इस संस्था एधना फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। प्रेम कुमार ने बताया कि घटना के बाद मार्च में उन्होंने लिखित शिकायत दी थी, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया था। वरीय पुलिस अधिकारियों को भी आवेदन दिया गया था, लेकिन फिर भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद वह कोर्ट में गए और फिर वहां से आदेश के बाद 30 जून को केस दर्ज किया गया है। कदम कुआं थानाध्यक्ष ने बताया कि उन्हें पहले के आवेदन की जानकारी नहीं है, फिर से आवेदन मिला है, तो केस दर्ज कर जांच की जा रही है। ये देखिए, पिछले साल छात्रों के होली मिलन की है घटना, ये पटना की घटना है। तो पुलिस के कार्यप्रणाली पर देख लीजिए। तो ये जो लोग संविधान, सुशासन, लोकतंत्र आदि की बात करते हैं, उसका क्या क्या मकसद है? आप देखिए, आप सोचिए कि आपके नेताजी लोग क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज ही की एक और घटना है, ये देख लीजिए, आज ही के अखबार में छपी है। पूरे बोल्ड लाइफ, उस व्यक्ति की तस्वीर भी, चोट वाली, शरीर की चोट, जहां जहां चोट लगी है। शेखपुरा मेहुस थाना क्षेत्र में हुई घटना। एसपी ने कहा, यह पुलिस महकमे पर काला धब्बा। हुआ क्या? बाइक को साइड नहीं देने पर थानाध्यक्ष ने ऑटो चालक को थाने में लाकर बेरहमी से पीटा। सही में उसके पिछले पोर्शन में, शरीर पर कई जगह, जांघ में, जांघ के ऊपर आदि जगहों पर काले निशान पड़ गए, इतना पीटा। और थानाध्यक्ष साहब को सस्पेंड किया गया है। भाई सस्पेंड किया गया, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा हुई। अरे भाई, इसमें तो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। अगर यही कोई आम आदमी करता तो अब तक तो 307 लग जाता और क्या क्या लग जाता। थानाध्यक्ष ने कहा, महिला सिपाही को देखकर ऑटो चालक ने मारी थी सीटी। अब सीटी, अगर ऐसे यह बात सही है या नहीं, नहीं कहा, अखबार में नहीं आई है। अगर यह अगर सही भी है तो उसकी पिटाई कर देंगे थानाध्यक्ष थाना ले जाकर के, वह भी इतनी पिटाई कि काले लाल दाग पड़ जाएंगे शरीर में। तो ये नगर थानाध्यक्ष, बाइक सवार थाना, कौन सा थाना है? मेहुस थाना, मेहुस में थाना भी है, मेहुस थाना क्षेत्र। तो ये देख लीजिए कि क्या हो रहा है। और 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार साहब, लगभग। बीच में जीतन राम जी, मांझी जी, उन्हीं के कृपा से
तो फिर आपके 20 साल से मुख्यमंत्री रहने का फिर फायदा क्या जनता को मिल रहा है? यही 5 किलो अनाज और 400 रुपया वृद्धा पेंशन, जो अब 1100 रुपया हुआ है, हमारे पैसे से ही हम पर उपकार। ये हो गया, ये तो आज की घटना है मित्रों। अब आगे पीछे की भी घटना मैंने कई बार कुछ बार चर्चा की है, लेकिन आपको याद दिला देता हूं कि पुलिस की जहां जिस समाज में पुलिस की कार्रवाई इस ढंग से होती है, उस समाज में क्या विकास होगा और क्या सुशासन होगा? कुछ तो मेरी समझ से तो कुछ नहीं हो सकता है। अब ये देखिए, ये है खबर 29 अप्रैल इसी साल की। हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा क्या पुलिस अफसरों के लिए अलग है कानून? हत्या के आरोपी डीएसपी व कांस्टेबल को 1 सप्ताह में गिरफ्तार करने का दिया आदेश। 27 दिसंबर 2024 की रात कुछ युवा अपने दोस्त, ये आरा की घटना है, सासाराम की घटना है, हाँ, की रात कुछ युवा अपने दोस्त शिवम सिंह की जन्मदिन पार्टी मना रहे थे। रात 9 बजे तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया वहां पहुंचे और युवकों से बकझक करने लगे। बहस के दौरान दोनों ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और 1 युवक की मौत हो गई। अब ट्रैफिक डीएसपी होटल में घुस करके क्या कर रहे हैं सो देख लीजिए, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ऐसे अधिकारी जिस समाज में रहेंगे वहां विकास क्या मायने रखता है, क्या सुशासन है और क्या सोचता है, क्या लोकतंत्र है, क्या संविधान है? आप खुद सोचिए मित्रों कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, और हम लोगों को बताया क्या जा रहा है। ये अप्रैल की घटना हो गई, कल की घटना सुना दी। अब एक घटना ये देख लीजिए, ये है 2 अप्रैल 2024 के दैनिक जागरण पटना की खबर है। फुलवारी शरीफ पुलिस की अभिरक्षा में, माने पुलिस की कस्टडी में पिटाई से मेधावी युवक की गई जान। रिश्तेदार के अपहरण कांड में संदिग्ध जितेश कुमार को बांस घाट के निकट से पुलिस ने उठाया। 2 और युवकों को लिया था हिरासत में। बेरहमी से की गई पिटाई, बेरहमी से इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत ही हो गई। अब घटना में ज़्यादा कई घटनाओं को मैं सुनाने जा रहा हूं, तो इसलिए अब हर घटना की पूरी विवरण में नहीं। तो ये 2 अप्रैल 2024 की घटना है। आपको अप्रैल 2025 की घटना सुनाई, जून 2025 की घटना सुनाई, अप्रैल 2024 की ये घटना सुनाई। तो आप सोचते जाइए, देखते जाइए कि पुलिस के पास आम आदमी जाएगा क्या? पुलिस को तो आम आदमी, इसीलिए आदमी तो डरता है। अब एक और, खैर इसमें तो कार्रवाई की बात हो रही है। बगहा के तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी दिलीप पर विभागीय कार्रवाई होगी। ये खबर है अप्रैल 2025 की है। ये ट्रैफिक डीएसपी दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें था कि निजी एजेंटों के माध्यम से ट्रकों से अवैध वसूली कराते थे। तो ये घटना है इसमें। तो ये देख लीजिए कि कार्यवाही उनकी कैसी है, ये प्रशासन कैसे काम करता है। अगर प्रशासन ऐसे काम करेगा तो आपके यहाँ संविधान और जन कल्याण और सामाजिक रिपब्लिक, सामाजिक न्याय, क्या सामाजिक न्याय, इसे सामाजिक न्याय कहते हैं कि पुलिस जो चाहे सो करे, जिसको चाहे जब चाहे पीट दे और जिसको चाहे जब चाहे उठा ले और इतना कि पीटे कि पीटते पीटते उसकी मौत हो जाए। तो ये अब ये घटना है 6 दिसंबर 2023 की। पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने किया समर्पण। बिहार के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल को पटना उच्च न्यायालय का जज बताकर अभिषेक भोपालिका द्वारा फोन कर रौब जमाने के मामले में आरोपित गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। एसएसपी को आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है आपराधिक मामले में, तो पुलिस की कार्यप्रणाली जान लीजिए। इसी मामले से सिंघल साहब का, जो उस समय के डीजीपी थे, सिंघल साहब का नाम जुड़ा हुआ था। जब पत्रकार ने पूछा तो नीतीश कुमार साहब ने कहा कि अरे क्या कहिएगा, उनको कितना दिन अब रिटायरमेंट में है। उसके बाद उनको कर्मचारी चयन परिषद, जहां पुलिस की बहाली होती है, उसका अध्यक्ष बनाया। जब वहां घोटाला हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ दिन अपना चुपचाप रहे और फिर उनको
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। तो जहां सरकार इस तरह से काम करती है वहां जनता का क्या भला होगा और जनता का क्या कल्याण होगा और पुलिस जनता की क्या मदद करेगी। फिर ये देखिए एक और उन्हीं का, हाँ, वो सिंघल साहब की घटना आई। सिपाही बहाली पेपर लीक, ईओयू ने पूर्व डीजीपी एसके सिंघल से की 2 घंटे पूछताछ। वही सिंघल साहब जिनको एक दलाल ने फोन करके आदित्य कुमार की पैरवी की थी, उनको बनाया गया। उस समय तो बोले थे मुख्यमंत्री जी कि इनके तो रिटायरमेंट में ज़्यादा दिन समय ही नहीं है, लेकिन उनको फिर बना दिया गया केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती का अध्यक्ष। जहां से पेपर लीक हुआ उनसे पुलिस ने 2 घंटे पूछताछ की, लेकिन उनको फिर से बना दिया गया है सिक्योरिटी एडवाइजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। अब देखिए ये घटना है 26 अप्रैल 2025 इसी साल की है। राजीव नगर थाना अध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिसकर्मी निलंबित। दुकान में छापा मार जबरन रख लिया था 5 मोबाइल, डीजीपी से की शिकायत, जांच के बाद कार्रवाई। तो ये पुलिस की कार्य प्रणाली है आपके बिहार की। तो जब अच्छा, गृह मंत्री भी शायद मुख्यमंत्री साहब ही हैं। तो पुलिस जब हमारी पुलिस सही नहीं है तो अन्य कार्यालय में भी कोई सही नहीं होगा। क्यों सही होगा? सबको अपने ढंग से चलने की आदत है। तो ये देख लीजिए। अब देखिए ये भी घटना है अप्रैल 2025 की, इसी साल की, बेगूसराय बछवाड़ा की थाना की घटना। ऐसे इन सब चीज़ों की मैंने चर्चा पिछले 1-2 वीडियो में पहले भी की है, लेकिन आपको संदर्भ बता देता हूं कि पुलिस की कार्य प्रणाली किस स्तर की है। इसे बुरा कहेंगे, बहुत बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, आप सोचिए। लेकिन आपको यह जानने का हक होना चाहिए और पूछने का हक होना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है। जब एक पुलिस विभाग को संतुलित और नियंत्रित नहीं कर सकती है सरकार, तो सरकार क्या विकास करेगी। जब एक ऑटो चालक की इतनी पिटाई होगी साइड नहीं देने के लिए, तो मेरिन ड्राइव बनाकर क्या होगा। मेरिन ड्राइव पर हमारा पैर हाथ सलामत रहेगा तभी तो हम चलेंगे। चाची भतीजी ने दी जान, चाची और भतीजी ने जान दे दी थी। पुलिस की पूछताछ के उस महिला के पति को पूछताछ के लिए बुलाया और पुलिस की पूछताछ के दौरान महिला के पति की मौत हो गई। अब पुलिस कैसा पूछताछ की जो मौत हो गई, आप समझ लीजिए कैसी पूछताछ की होगी। 3rd डिग्री ट्रीटमेंट हुआ होगा, बेचारा मारा गया। अच्छा, उसी खबर में 1 अप्रैल 2025 की घटना में ये नाव कोठी, वही बेगूसराय की खबर है। केस में मदद के लिए बुलाकर किशोर से किया यौनाचार। हंगामे के बाद थानाध्यक्ष ने ही किशोर को बुला करके उसके पिताजी की शायद नहीं, मारपीट हुई थी। तो पिताजी जेल चले गए थे। तो फिर उसके पिताजी के उस व्यक्ति के पुत्र को, किशोर को बुला करके कि तुम्हारी मदद करेंगे, उसके साथ यौनाचार किया गया। खैर गिरफ्तार हुए, पता नहीं कार्रवाई की क्या स्थिति है। अगर कार्रवाई सही ढंग से होगी तब तो पुलिस में सुधार हो जाता, लेकिन तो ये 2-4 मैंने 2 घटना, एक घटना 2024 की सुनाई, एक घटना 2023 की सुनाई, बकिया सारी घटनाएं तो इसी साल की है। ये हालत है। ये फिर देखिए मार्च 2025 की है, बिहार शरीफ की घटना। पुलिस कस्टडी में अधेड़ की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया पिटाई करने का आरोप। पेट में तेज दर्द के बाद इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस का कहना है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पिटाई से मर गया। पुलिस कस्टडी में मौत के बाद परिजनों ने बेरहमी से पिटाई। अब पुलिस कस्टडी में अगर पेट में दर्द हुआ तो क्या इलाज हुआ होगा। और खैर पुलिस के खिलाफ बोलेगा कौन, ये भी बात है। जो बोलेगा उसी की धुनाई पिटाई हो जाएगी। तो ये पुलिस के कार्य करने की यह स्थिति है, यह स्तर है। ये फिर एक घटना है, ये तो 15 तारीख के इसी प्रभात खबर की खबर है, 15 जून 2025 की। ये है दुल्हिन बाजार थाना की घटना है। शुक्रवार की देर रात थाना क्षेत्र के झब्बूचक गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी करने गई पुलिस की पिटाई से एक महिला की मौत का आरोप लगा। ग्रामीणों ने तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी करने गई थी पुलिस, लेकिन वहां एक महिला की पिटाई पुलिस ने कर दी और उसकी मौत हो गई।
अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई थी, उस दौरान एक महिला की पिटाई हो गई। जो अपहरण का आरोपी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया वो तो नहीं कहा, लेकिन एक महिला की जान चली गई। तो अब आप देख लीजिए कि आपके बिहार में क्या क्या हो रहा है। ये तो 10 दिन 15 दिन का अखबार है, कैसे तो कितने मामले आते हैं, कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं। अब आप ही सोचिए कि बिहार में सुशासन है, नीतीश कुमार जी की बहुत अच्छी सरकार है, मोदी जी के डबल इंजन की सरकार है, कि किसकी सरकार है, कि संविधान की सरकार है, कि पुलिस की सरकार है, कि किसी तानाशाह की सरकार है, कि भ्रष्टाचार की सरकार है। आप सोचिए मित्रों, आप अपनी राय दें, अपनी बात बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये सब घटनाएं पढ़कर, अखबार पढ़कर दुख होता है। या तो अखबार ही न पढ़ा जाए, और पढ़ने के बाद तो अपना ही स्वास्थ्य खराब होना है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि यह आपके काम की बात है, इसलिए डिस्कस करता हूँ, और कोई बात नहीं है। मुझे न पुलिस से नफरत है, न आप हमसे, किसी से कोई नफरत, कोई प्रेम नहीं है। लेकिन स्थिति सुधरनी चाहिए, क्योंकि पुलिस भी इसी समाज का हिस्सा है। पुलिस के साथ भी कभी न कभी कोई अत्याचार कर सकता है, करते भी हैं लोग, पुलिस पर ही मारपीट कर देते हैं। तो क्यों? इसलिए कि पुलिस पर भी लोगों को विश्वास नहीं है। पुलिस अनियंत्रित और असंतुलित है, पुलिस को अनुशासन की जरूरत है। तो अपने आप विश्वास जम जाएगा, पुलिस का सम्मान होगा, मान होगा, अच्छे लोगों का सम्मान भी होता है। जो एसपी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब उनका ट्रांसफर होता है तो लोग उनको फूल मालाओं से लाद देते हैं। धन्यवाद।